पिछले 2 महीने से जो ये देश या दुनिया कह लो इस कोरोना महामारी के संकट से अभी तक उभर नहीं पाया है, वहीं गहलोत सरकार ने आदेश निकाल दिया कि हम बिजली का बिल जो जमा नहीं कराएगा उसको काट देंगे, उसे पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। क्या ये गहलोत सरकार के वादे थे? उन्होंने 2 महीने पहले कहा था कि हम माफ़ कर देंगे, 50% छूट दे देंगे, बल्कि उन्होंने तो टैक्स लगा के टैक्स छोड़ी सा उसमें पता नहीं क्या क्या लगा दिया है उसके अंदर, उसको बढ़ू के एक तरह से वही आप उसको चाहे से पेनल्टी कह दें या कुछ भी कह दें। अब तो उन्होंने ये भी कह दिया हम बिजली का कनेक्शन भी काटेंगे। तो क्या ये गहलोत सरकार का यही लोगों के प्रति सहानुभूति थी? क्या ये उनके वादे थे? और एक तरफ वो सेंटर ने उनको बिजली कंपनियों को खूब पैसा दिया है, इतने करोड़ रुपए दिए हैं, तो वो पैसा कहाँ गया? वो किसके काम आया वो पैसा? वहीं दिल्ली में केजरीवाल देखिए आप, लोगों को बिजली मुफ्त कर दी है, सब कुछ कर दिया उन्होंने, खैर पहले कर रखी थी, बाद में इस महामारी को देख के उन्होंने और कर दिए। तो ये गहलोत सरकार क्या केवल बातें कर सकती है या वादे कर सकती है या उन पर अमल भी करती है? ये लोगों के लिए बहुत एक समस्या वाली बात है, जहाँ लोग अपने व्यवसाय से बिल्कुल पिछड़ चुके हैं, लोगों का व्यवसाय बंद हो चुका है, कईयों के पास रोटी खाने की पैसे नहीं है, और गहलोत सरकार बिजली के बिल माफ़ करना छोड़ी सा वो तो कनेक्शन काटने पे आ गए हैं। तो क्या यही गहलोत सरकार की विफलता है? जनता इस सबको देख रही है, गहलोत सरकार को माफ़ नहीं करेगी। कोरोना काल में लोगों का काम धंधा ठप हो गया, लोग बेरोजगार हो गए, ठेले वाले जो भी है सबका धंधा ठप हो गया। तो सरकार ने कहा था कि बिजली का बिल माफ़ कर देंगे, लेकिन अभी तक किया नहीं सरकार ने। तो कोरोना काल में अगर सरकार बिजली का माफ़ कर दे तो गरीब लोगों को थोड़ी सहायता मिल जाएगी। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया। देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। इस पर किसी भी प्रकार की लगाम लगाने की उम्मीद दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही है। इसी के कारण जनता की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों ने लॉकडाउन में छूट दे दी है। अभी हाल ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी घोषणा के तहत लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया है और इसका जो नाम दिया है वो अनलॉक 1.0 के रूप में दिया गया है। यहाँ पे कुछ पाबंदी रखी गई हैं और कुछ चीज़ों की छूट दे दी गई है। वहीं ये सार्वजनिक तय किया गया है कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक पूरे देश में अघोषित कर्फ्यू रहेगा, जो कि अग्रिम आदेशों के बाद ही तय होगा कि आखिर ये कर्फ्यू कब तक रहेगा। अब हम बात करते हैं बिजली के बिलों के मुद्दे को लेकर जो त्राही त्राही मची है जनता के अंदर। हम आपको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने जहां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से अभी कुछ दिनों पहले अपील की थी कि वो जनता के बिजली के बिलों को माफ़ करे, वहीं इसके उलट कांग्रेस की सरकार राजस्थान के अंदर है, लेकिन राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इस प्रकार की कोई भी उन्होंने यहाँ पे पहल नहीं की है। वहीं गहलोत सरकार ने राज्य की जनता को साफ आगाह किया है कि उन्हें बिजली का बिल तो भरना ही पड़ेगा। हालांकि लॉकडाउन के चलते 30 मई तक गहलोत सरकार ने छूट दे दी थी कि 30 मई तक वो चाहे तो बिजली का बिल जमा नहीं कराए, लेकिन 30 मई के बाद उनको बिजली के बिल भरने पड़ेंगे और अगर नहीं भरते हैं तो 2% की पेनल्टी का प्रावधान भी अशोक गहलोत सरकार ने किया था। हालांकि अब अनलॉक 1.0 के तहत यह अवधि 30 जून तक कर दी गई है। तो इस प्रकार से कोरोना के कहर में या ये बोलें कि कोरोना काल में जहां काम धंधे उद्योग सारी प्रक्रिया बंद हो गई थी, लोग भूखों मरने की नौबत आ गई थी और किस प्रकार से लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया कि वो अपने परिवार का पेट किस प्रकार से पालें। वहीं दूसरी तरफ एक बिजली का जो गंभीर मुद्दा है, बिजली की जो गंभीर समस्या है, उससे लोगों में असंतुष्टि का माहौल व्याप्त है। हालांकि देश की जनता ने राज्य सरकारों से एवं देश के प्रधानमंत्री से भी ये अपील की है कि वो बिजली का बिल पूर्णतः माफ़ कर दें, लेकिन सरकारों ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आखिर अब सवाल ऐसे उठता है कि आखिर देश की जनता या राज्यों की जनता वो किस तरह से बिजली का बिल भर पाएगी या नहीं भर पाएगी।
यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। तो इसी गंभीर मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ गंभीर चर्चा पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं न्याय स्तंभ समाचार पत्र के एडिटर इन चीफ एवं वरिष्ठ पत्रकार मतीस पारिक। मतीस, आपका स्वागत है। मतीस, आपका स्वागत है इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं जो गंभीर मुद्दा है बिजली का, जो कि जनता में त्राही मची हुई है और एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। जैसा कि आपको भी पता है कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ से, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे अपील की थी कि जनता के बिजली के बिलों को पूर्णतः माफ़ करें। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद भी प्रियंका गांधी ने इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो क्या ये दोहरा चरित्र कह सकते हैं इसको कि ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है? क्या कहना है आपका इस बारे में? देखिए जितेंद्र, जहाँ एक और कोरोना संकट काल में सभी देशवासी और सभी सरकारें भी बहुत ज़्यादा परेशान सी लग रही है, वहीं आर्थिक तंगी के कारण लोग शहरों से पलायन कर गाँव में वापस जा रहे हैं। जो लोग हैं वो अपने स्तर पर अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, खाने पीने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, सरकारें भी उनकी मदद कर रही हैं। लेकिन दूसरी ओर सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ बिजली का है, जहाँ लोग अपना पेट पालन मतलब भरण पोषण करने के लिए भी कमा नहीं पा रहे। वहीं अब राज्य सरकारें उन पर बिजली का बिल थोपे जा रही है। उस बिजली के बिल को माफ़ करने के लिए या उसमें राहत देने के लिए सरकारें कहीं कोई उनको अपना योगदान नहीं दे रही, जबकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही सोचना चाहिए कि जब काम धंधे नहीं है, लोगों के पास में नौकरियां नहीं है, तो वो बिजली के बिल कहाँ से भरेंगे। अब यहाँ अराजकता की स्थिति आने लगी है कि गहलोत सरकार ने एक अल्टीमेटम दिया कि आप 31 जून तक अपने बिजली के बिल जमा कराएं, नहीं तो आपका कनेक्शन काट दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में 30 जून तक, ऐसी स्थिति में क्या जो जनता है उसके ऊपर मानसिक दबाव नहीं बन पाएगा? नहीं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आखिर जो राजस्थान सरकार है वो बिजली के बिल पूर्णतः माफ़ क्यों नहीं कर देती है? आखिर क्या समस्या है? माफ़ भी तो कर सकती है ना। 3 महीने के बिलों में कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है? सरकार के पास जो भी व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो भी है, अभी इन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में भी बहुत सारा पैसा लिया है, ठीक है, वो कोरोना से लड़ने के लिए पैसा भी सरकार खपा रही है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें मतीस के दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने तो पानी और बिजली पूरी तरह से माफ़ कर रखा है। तो क्या उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला? उससे कुछ सीखने को नहीं मिलेगा क्या गहलोत सरकार को? क्यों माफ़ नहीं कर दे? और माफ़ कर दे तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? देखिए, राजस्थान की गहलोत सरकार अपनी हठधर्मिता लगाकर बैठी है कि जहां एक और आप बिजली जो कंपनियां हैं उनको करोड़ों रुपए आप अनुदान के दे रहे हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो जनता है इतनी त्रस्त है, इस माहौल में वो बिजली के बिल कैसे चुका पाएगी? राजस्थान सरकार को चाहिए कि वह 3 महीने के बिल माफ़ करे और जिससे कि जनता को राहत मिल सके। वहीं केंद्र सरकार को भी चाहिए कि राजस्थान सरकार या कोई भी सरकारें हों, उनको एक आदेश दे कि आप जो बिजली के बिल हैं वो जनता के माफ़ किए जाएं, जिससे कि उनको कुछ राहत मिल सके। नहीं, तो प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार से अपील की, वो किस बेस पे की थी, किस बिहार पे की थी कि उन्होंने साफ कहा उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी आदित्यनाथ से, कि वो कोरोना काल के अंदर जो बिजली के बिल हैं उनको पूरी तरह से माफ़ करेगी। अपील की थी। लेकिन क्या उन्होंने अशोक गहलोत सरकार से इस तरह की कोई भी अपील नहीं की या उन्होंने कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया? और राहुल गांधी ने भी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा क्या कि या इसको ये कहें कि हम वो वहाँ पे पूरी तरह से राजनीति थी? देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन
इस संकट की घड़ी में सबको एक साथ पिछले होकर 2 सोचना महीने से चाहिए। जो ये देश सरकारें कोई भी हो, ये दुनिया के कहीं किसी भी राज्य में किसी की भी कोरोना सरकार हो, महामारी के लेकिन संकट से ये सब जगह बराबर बराबर का होना चाहिए कि अगर हम लोग वहीं गहलोत जनता सरकार को ने किस प्रकार राहत दे पाएं। आदेश जैसे निकाल दिया कि सरकारें हम बिजली का बिल अपने स्तर पर जमा नहीं कराया था, उसको काट मजदूरों के या उसको पेनल्टी भी निम्न देनी वर्ग पड़ेगी। के खाने की व्यवस्था क्या यही गहलोत सरकार की बातें थी? उन्होंने 2 महीने पहले कहा था उसी प्रकार से माफ उनको कर बिजली के बिल भी माफ करने 50% छूट दे देंगे। ये दोहरी राजनीति बल्कि इससे उन्होंने दोहरी टैक्स राजनीति लगा कहा के जाएगा कि आप एक तरफ थोड़ी तो सा उसमें पता नहीं बिजली के क्या-क्या बिल लगा माफ दिया करने के लिए उसको बना दबाव के बना एक रहे तरह से हैं वही उनकी सरकार पर, वहीं दूसरी और राजस्थान में आपकी पेनल्टी सरकार कह दें, होते हुए कुछ आप भी कह दें, उसको तो उन्होंने ये भी कह दिया हम यहाँ पर बिजली का कनेक्शन आप नहीं काटेंगे। कुछ भी क्या यही गहलोत जनता को सरकार राहत का देने के यही मूड में नहीं है, लोगों के तो प्रति गहलोत सरकार को सहानुभूति थी। सोचना पड़ेगा। मजीद ये यहाँ पे उनके वादे थे। सबसे बड़ा सवाल ये है, और एक जैसा कि तरफ आपको ही पता है, सेंटर ने उनको कोरोना बिजली कंपनी को खूब हिंदुस्तान ही पैसा दिया, नहीं, इतने करोड़ रुपए भारत दिए ही नहीं, पूरे वो विश्व पैसा में कहाँ गया? आतंक मचाया हुआ है। वो किसके काम ये आया? बीमारी, ये वायरस है, वहीं दिल्ली में इस पे कोई केजरीवाल लगाम देखिए आप लोगों को नहीं लगाई जाएगी, दिल्ली ना मुक्त कोई कर दिया, व्यक्ति सब कुछ कर दिया उन्होंने। खैर पहले कर रही थी, अमेरिका, बाद में इस चीन महामारी को या देख के उन्होंने और यूरोप कर के दिया। सारे देश इससे तो परेशान ये गहलोत सरकार क्या सवाल ये है, केवल बातें कर सकती है या हमारे वादे कर भारत सकती में है? भी ये पनपा, उन पे अमल भी और करती उसके है। अलावा राजस्थान लोगों में के जो लिए बहुत राजधानी एक अपनी जयपुर, समस्या यहाँ पे वाली बात है बहुत जहाँ बड़ा लोग अपने टारगेट कोरोना ने व्यवसाय से बिल्कुल किया है, बहुत सारे बिछड़ चुके हैं। पेशेंट संक्रमण लोगों यहाँ का पे हुए व्यवसाय हैं। बंद हो चुका है। सवाल ये है कि रोटी खाने की राजस्थान परेशानी और गहलोत सरकार अपन राजस्थान की बात कर रहे हैं इस बिजली के चर्चा बिल के अंदर, माफ करना छोड़िए, तो साहब, काम कनेक्शन धंधे काटने का है। लोगों के बंद क्या हो गए। यही गहलोत सरकार की कमाई विफलता उनके है? पास आई नहीं, जनता इस सबको देख रही ठीक है। है। गहलोत अब सरकार माफ दुकानें बंद हो गई, उद्योग धंधे बंद हो गए, तो सबसे बड़ा जो सवाल ये है कि रोटी खाने के, पेट भरने के जहाँ लाले पड़ रहे हैं, बात ये नहीं है कि वो बिजली का बिल जनता भरना नहीं चाहती थी या बिजली का बिल जनता ने भरा नहीं है, आगे नहीं भरेगी। सवाल ये है कि जनता का ये कहना है कि कोरोना काल में तो गरीब जो लोगों कमाई को दवाई नहीं नहीं हुई, व्यापार धंधे सब बंद हो गए, ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में उनके पास देख रहे हैं पैसा नहीं आ रहा, देश में पैसा उनके पास है नहीं है, और जो कुछ जमा पूंजी है उससे वो अपनी रोजी रोटी खा रहे हैं, पेट पाल रहे हैं। दूर इस समय काला बाजारी चरम पे है। इसी के कारण सवाल ये है कि जनता की समस्या को देखते मद्देनजर केंद्र जो जनता है उसका यही कहना है कि भाई जो कोरोना जो काल है, अभी हाल ही 30 मई हो या देश के प्रधानमंत्री यहाँ नरेंद्र मोदी ने हमें रिपीट दे दे, पूरी तरह से लॉकडाउन कर दे, 30 जून तक जनता की सिर्फ ये अपील है। और इसका जो इस बारे में गहलोत सरकार बिल्कुल भी 0 के गंभीर नहीं है। यहाँ पे कुछ पाबंदी रखी गई है और कुछ चीज़ों की छूट दे दी गई है। वहीं ये सार्वजनिक तय किया गया है कि रात के 9 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक पूरे देश में हमारी मूलभूत सुविधाओं में घोषित आती है कि हमको बिजली मिलनी चाहिए। जब अग्रिम आप एक आदेशों तरफ के तो बाद ही हर जगह तय हर होगा गांव में कि बिजली आखिर ये पहुंचाओ, कर्फ्यू दूसरी तरफ कब तक रहेगा। इस संकट काल अब में हम भी आप बात बिजली करते हैं कनेक्शन काटने की बात बिजली करते की दूसरी बात ये है कि अगर बिजली का बिल नहीं भरेंगे जो लॉकडाउन की अवधि में, उसके बाद 2% की पेनल्टी और लगेगी। ये भी सरकार ने फरमान जारी किया है, जो अभी मीडिया की सुर्खियां बनी है और सोशल साइट पर काफी ये वायरल भी हुआ है, ये समाचार वायरल भी काफी हुआ है। अभी कुछ दिनों पहले अपील की थी कि वो आपकी बात सही है, जनता के बिजली के बिलों को सोचना माफ चाहिए करे। इस विषय पर। वहीं इसके कि क्या उलट हम कांग्रेस की जो आम सरकार जनता है उसको बिजली से राजस्थान के वंचित अंदर करते है, हैं। लेकिन जहाँ आपके राष्ट्रीय पास महासचिव है, प्रियंका गांधी ने जब इस पढ़ने सरकार जा रहे बिजली हैं, से वंचित नहीं कर रही। सरकार कह रही है कि हमें तो बिजली का जो बिल है वो भरो, पहल नहीं की है। वंचित करने वाली बात है, अगर आप नहीं भरोगे तो कनेक्शन काट दिया जाएगा। फिर कैसे काम चलेगा? आखिर इसका रास्ता क्या होगा? क्या आपको लगता है कि छोड़ देगी जनता? हालांकि जनता अदालत का दरवाजा खटखटाएगी क्या इसको लेके? सरकार की हटना ये है कि साहब हम तो नहीं करेंगे बिजली माफ, बिजली का बिल भरो और ऊपर से 2% की पेनल्टी और दो। जनता ये कह रही है कि कोरोना काल में हमारे बिजली के बिल है उनको माफ कर दो। और अगर ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में आखिर क्या रास्ता होगा? क्या जनता कोर्ट का रास्ता अपनाएगी? अब अनलॉक 1.0 इसको के लेकर तहत यह अवधि आम जनता 30 को जून भी तक कर दी गई सोचना है। पड़ेगा कि हमें आगे क्या तो इस प्रकार से एक्शन लेना कोरोना है। और के मैं कहर मैं ये बोले कि कोरोना काल में अपने आप जहाँ को काम धंधे सक्षम करना चाहिए कि सारी प्रक्रिया बंद या हो फिर गई कोर्ट थी, को खुद अपने जैसे लोग बाकी भूख मामलों मरने में की कोर्ट, नौबत आ गई थी प्रसंज्ञान लेता है। इस मामले में प्रकार प्रसंज्ञान से लेना लोगों चाहिए के कि क्या सामने संकट खड़ा हो गया कि वो अपने संकट की परिवार घड़ी को में भी किस हम प्रकार लोग से पालें। बिजली के बिल वाले दूसरी की तरफ भरेंगे या एक बिजली का जो गंभीर है वो मुद्दा है, अपने बिजली की परिवार जो के गंभीर भरण पोषण की बात समस्या करें। है, इस उससे माहौल में लोगों में असंतुष्टि का माहौल वहाँ व्याप्त है। बिजली के हालांकि बिल और देश की ये जनता ने जनता पर राज्य गहरी मार पड़ने जा सरकारों रही है। से कोरोना काल में देश की 5 बार ये अपील की है कि प्रधानमंत्री मोदी ने टीवी पे देश की जनता को संबोधित किया, लेकिन
लेकिन उसमें सरकारों ने इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। आखिर अब क्या आपको लगता है कि उनको बोलना चाहिए था? स्टेट जो गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, इनको पाबंद करना चाहिए था। वो क्योंकि देश की जनता ने उनको वोट देके भर पाएगी या वहाँ नहीं पे भर पाएगी, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो भी आगे बनाया आने है, वाला वक्त ही तो क्या बताएगा। उनको आपको लगता है कि गंभीर उनको मुद्दे को बोलना लेकर चाहिए था और आज उन्होंने हमारे ये गंभीर साथ भूल की है? जैसे प्रधानमंत्री बिल्कुल मोदी ने बिल्कुल आप पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं पांच बार न्याय स्तंभ में समाचार पत्र के जनता के मन की बात तो उनको पढ़नी चाहिए थी कि क्या आज जो मजीद आपका स्वागत है। बिल कैसे दे पाएंगे, जनता कैसे दे पाएगी, कैसे चुका पाएगी, तो वो उनको सोचना चाहिए। वहीं दूसरी ओर में राजस्थान की जो बीजेपी आपका स्वागत है बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन मीडिया बहुत सक्षम चैनल है यहाँ पे, वो भी इस आज मुद्दे हम को बात जोर कर शोर से रहे नहीं हैं उठा पा रहा जो कि गंभीर सरकार मुद्दा है पर दबाव बने, बिजली यानी का, कि विपक्ष जो है अपनी भूमिका क्योंकि ठीक से नहीं जनता में निभा पा रहा। त्राही जनता मची ने- हुई है जनता और ने, एक बहुत मान बड़ा लीजिए गंभीर 30% मुद्दा वोट तो है। उनको दिया है। जैसा कि आपको उन भी पता जनता है के कि बारे में वो अभी लोग सोचते हैं फिलहाल कि भाई कुछ जनता कहाँ से देगी। दिन पहले मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के जो केजरीवाल ने मुख्यमंत्री तो हैं, दिल्ली में उनसे पूरी अपील तरह की थी पूरी कि तरह से ही माफ जनता किया है। के कोरोना दिल्ली से के पहले भी लोगों माफ को कर रखा था और अभी भी वहीं माफ कर दूसरी रखा है। तरफ राजस्थान वो भी तो में मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की वो भी तो सरकार चला रहे हैं अपनी अशोक केजरीवाल। गहलोत यहाँ के तो उन्होंने जब पूरी तरह से पहले से ही बाद माफ कर भी रखा है, प्रियंका दोबारा गांधी ने सरकार बनी, उन्होंने फिर भी इस पानी ओर बिजली पूरी बिल्कुल तरह भी से ध्यान माफ नहीं कर रखे। दिया। दिल्ली तो जब क्या ये बहुत बड़ा चरित्र बहुत कैसा बड़ा राज्य राज्य अपने आप है, में राजस्थान ये से बहुत बड़ा राज्य है। कांग्रेस का दौरा तो वहाँ चलते पे हैं। सरकार सिस्टम क्या बना कहना है के तो यहाँ पे तो राजस्थान सरकार से जो जनता है जहाँ वो सिर्फ एक कोरोना और, काल में माफी मांग रही है कि सरकार ने हमारा बिजली का बिल पूरी सभी तरह देशवासी से माफ कर दो। सरकारें भी आपकी ठीक बात है। ये गहलोत सरकार, ये जो राज्य सरकार है उनको सोचने का भी ये है कि हमारे यहाँ की जनता शहरों से पलायन कर गाँव में बिजली के बिल कैसे भर पाएगी। केजरीवाल सरकार ने पहले से माफ किया हुआ है वहाँ पे, जबकि वहाँ केंद्र सरकार का भी सरकारें भी पूरा मदद कर रही है। लेकिन मैं मानता हूँ कि बड़ा सरकार हमारे हमेशा ये सोचना चाहिए कि भाई आप लोग जहाँ लोग जो जनता है, एक तरफ तो आप ये बात करते हैं कि आप कोई चुका नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मान लो आदमी बिजली का बिल चुका देगा तो बिल को माफ करने के लिए या ये बहुत गंभीर राहत देने के लिए सरकारें और आप हम बैठ के इस पे चर्चा कर रहे हैं, ऐसे ही चर्चा पूरे राज्य में होनी चाहिए और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सोचना चाहिए कि जब जो जिस तरीके से लोगों के पास में नौकरियां नहीं है तो वो बिजली के बिल करना चाहिए। और मैं अब यहाँ जो अराजकता की स्थिति आने लगी है कि गहलोत सरकार ने एक अल्टीमेटम दिया कि आप 31 मई तक इन्वेस्टिगेशन मीडिया में बता रहे और आपने बिजली के बिल जमा कराने का लेकर जो काट दिया जाएगा। जो ऐसी स्थिति मुद्दा है में इस उन पे आपने चर्चा की, इसके लिए हम आपको ऐसी स्थिति में क्या जो जनता है उसके ऊपर मानसिक दबाव नहीं बनता है। ये थे हमारे साथ न्याय स्तंभ अखबार के एडिटर चीफ एवं वरिष्ठ पत्रकार मतीश पारिक। अभी हमारी इससे गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी और इस चर्चा के दौरान माफ भी तो कर सकती है ना। मतीश पारिक ने भी ये कहा है कहाँ फर्क पड़ने वाला है कि अगर राज्य सरकार गहलोत सरकार अगर बिजली के बिलों को माफ नहीं करेगी मुख्यमंत्री तो राज्य में अराजकता का माहौल फैल सकता है, जैसा कि माहौल बना हुआ है। भी सरकार क्यों पा रही है, क्योंकि जनता साफ दूसरी तरफ आप देखें कहना चाह रही है दिल्ली कि में हमारे बिजली के बिलों को माफ किया जाए, वहीं सरकार ये कह रही है कि लॉकडाउन में थोड़ी माफ कर रखते हैं, वरना आपको बिजली का बिल तो भरना ही फर्क पड़ेगा। नहीं पड़ने वाला। अब इस चर्चा में साफ सामने आया है कि माफ नहीं राज्य में अराजकता का माहौल कर दिए फैल सकता है प्रॉब्लम क्या है। और अगर कोई रास्ता नहीं निकला जनता और सरकार के बीच में तो जनता अदालत का दरवाजा भी कि जहाँ एक और मजबूर हो सकती है। हमारी भी है उनको अशोक गहलोत सरकार से यही अपील है लेकिन वहीं दूसरी कि तरफ जो जनता है वो देखे कोई रास्ता बनाए इस और हो माहौल सके में तो वो बिजली के बिल जनता कैसे चुका का पाए। जो बिजली का बिल है वो माफ कर दे। हमारी तो यही अपील है, बाकी सरकार अपना काम करे और जनता अपना काम करे। जनता को राहत